अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल पे। होंडा सिविक रिबर्थ सिविक की 9th जनरेशन है जिसकी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन 2011 से 2017 तक रही है, जबकि पाकिस्तान में इस गाड़ी की प्रोडक्शन 2012 से लेकर 2016 तक रही है और जिसमें 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते थे, जिसमें 2 मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हैं। और इन चारों वेरिएंट्स में एक मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन में आता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं जैसे कि सनरूफ और क्रूज कंट्रोल। और मैनुअल ट्रांसमिशन में VTI Oriel 1.8i VTEC है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में VTI Oriel Prosmatic 1.8i VTEC है। और अभी हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये है होंडा सिविक रिबर्थ 2013 VTI Prosmatic 1.8i VTEC। इस वेरिएंट में सनरूफ और क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन नहीं आती और ये गाड़ी फॉर सेल है। और अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, इसे परचेज करना चाहते हैं या इसके बारे में मजीद डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी के ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। इवन के अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं तो आप इसके ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना विजिट स्केड्यूल कर सकते हैं। और अगर इस गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन की बात की जाए तो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है, जस्ट 1 पीस स्प्रे है। और इस गाड़ी की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 33.25 लाख है, यानी कि 33,25,000। और अगर इस गाड़ी के टोटल माइलेज की बात की जाए तो आप इसके MID में इसके टोटल किलोमीटर्स भी देख सकते हैं, जो कि 109126 किलोमीटर्स हैं, यानी कि 1,09,126 किलोमीटर्स तक ये गाड़ी टोटल चल चुकी हुई है। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस गाड़ी के ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। आइए इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर पे आते हैं। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले फ्रंट लुक्स पे बात की जाए तो इस गाड़ी के फ्रंट पे सबसे पहले आपको होंडा का क्रोम फिनिश में एम्बलम नजर आएगा। एक क्रोम की फिल है पूरी उसके साथ है, जो कि इसकी पूरी ग्रिल के ऊपर है। इसके साथ फिर इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैं जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यूज किए गए हैं। इसके साथ इसके बम्पर पे आते हैं तो इस पे फॉग लैंप्स दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल इसका बम्पर सिंपल है और सेम बॉडी कलर में है। इसके साथ इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स पे आते हैं और ये सेम बॉडी कलर में दिए गए हैं और इसमें इंडिकेटर्स भी हैं, जबकि ये साइड व्यू मिरर्स पावर मिलते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। और इस गाड़ी में 15 इंचेस में अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं जो कि सिल्वर पेंटेड होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में इनको ब्लैक कलर में पेंट किया गया है। साइड प्रोफाइल में आपको टॉप पर एक सॉफ्ट सी करैक्टर लाइन नजर आती है, जबकि बॉटम पे आपको एक शार्प सी करैक्टर लाइन दी गई है। जबकि डोर हैंडल्स इस गाड़ी में सेम बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। ये VTI प्रोस्मैटिक वेरिएंट है तो इसमें सनरूफ ऑफर नहीं किया जाता। इसके साथ इस गाड़ी के रेयर एंड पे आते हैं तो सबसे पहले 1.8i VTEC के साथ एक क्रोम में बैजिंग है। उसके बाद होंडा का एम्बलम है, ये भी क्रोम फिनिश में है। और इसके बाद लेफ्ट साइड पे सिविक का एम्बलम है और ये भी क्रोम फिनिश में है। और फिर हेडलाइट से नीचे प्रोस्मैटिक की बैजिंग है। इस गाड़ी में ब्रेक लैम्प्स हैलोजन में आते हैं, जबकि इस स्पेसिफिक गाड़ी में LED में इंस्टॉल किए गए हैं। इसके बाद इस गाड़ी का रेयर बम्पर है जो कि बिल्कुल सिंपल है और डिफ्यूजर्स हैं। एंड ओवरऑल आप इस गाड़ी की साइड से लुक्स देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और फिर इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं तो इस गाड़ी का इंटीरियर डुअल टोन मिलता है, यानी कि ब्लैक प्लस बेज। इसके डोर पैनल्स हैं जिसमें कुछ पार्ट सॉफ्ट टच मटेरियल में और बाकी का प्लास्टिक बिल्ट है और कुछ एरिया में फैब्रिक यूज किया गया। इसके साथ इसके इंटीरियर में डैशबोर्ड के राइट साइड पे इकोनॉमी का ग्रीन कलर का बटन है। फिर इसके नीचे फॉग लैंप्स का बटन है। एंड ओवरऑल इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
फिर इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके लेफ्ट स्पोक पे इसके मल्टीमीडिया और इसके MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि राइट स्पोक पर कुछ नहीं है क्योंकि ये VTI प्रोस्मैटिक वेरिएंट है, जबकि इसमें VTI ओरियल प्रोस्मैटिक वेरिएंट आता है, उसमें राइट स्पोक पर क्रूज कंट्रोल भी दिया जाता है। और लेफ्ट साइड पे वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं जबकि राइट साइड पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं। इसके साथ हैजर्ड्स का बटन है। फिर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें एक एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जबकि इस वेरिएंट में एक ऑडियो हेड यूनिट आता है विद DVD इनपुट। इस गाड़ी के डैशबोर्ड का अपर पार्ट सॉफ्ट टच फिनिश में है जबकि लोअर पार्ट प्लास्टिक बिल्ट है। इसका ग्लव बॉक्स है जिसमें सफिशिएंट स्पेस है। और इसका क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि एनालॉग है। और इसके नीचे ऑक्स की इनपुट है और इसके साथ चार्जिंग पोर्ट है। और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस है। फिर इसका गियर लीवर है। और ये गाड़ी 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसके नीचे कप होल्डर्स हैं। और फिर इसकी एक ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है। और इसका आर्म रेस्ट है प्लस कंसोल बॉक्स है जिसमें स्पेस काफी कम है। इस गाड़ी की सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं और सॉफ्ट कुशनिंग के साथ है, तो लॉन्ग जर्नीज पे ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल है। और रेयर व्यू मिरर है जो कि बिल्कुल सिंपल है। उसके ऊपर हेडलैम्प्स हैं। फिर इस गाड़ी के शेड्स हैं और इसके दोनों शेड्स में वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं लेकिन इसमें लाइट नहीं है। और एसएस ग्रिप्स हैं जो कि फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स हैं जबकि ड्राइवर साइड पे भी है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी हेडलैम्प है। इस गाड़ी में पावर विंडोज हैं जिसमें सिर्फ ड्राइवर साइड का विंडो सिंगल टैप है यानी कि फुली ऑटो है। इसके साथ लॉक एंड अनलॉक के बटन है और साइड व्यू मिरर्स के एडजस्टमेंट के बटन हैं। और इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस गाड़ी के RPM मीटर दिया गया और इसके साथ गियर इंडिकेटर्स हैं। और फिर इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट जिसकी वजह से इस गाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो इसका हेड अप डिस्प्ले है, जिसमें इस गाड़ी का डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। और इस हेड अप डिस्प्ले के साथ ऑलमोस्ट 4 इंचेस का एक MID डिस्प्ले भी दिया गया है जिसमें इस गाड़ी की बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जिसमें आपको इस गाड़ी की एवरेज मिलती है, रेंज है, उसके बाद टेम्परेचर आ रहा है, ओडोमीटर है और क्लॉक है। और इसके साथ कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि टेलीस्कोपिक है, जिसे आप अप एंड डाउन, लोअर एंड हाई एडजस्ट भी कर सकते हैं। रेयर एंड पे आते हैं तो जस्ट लाइक जैसे फ्रंट के डोर पैनल्स हैं उसी तरह रेयर डोर पैनल्स के ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया है, साथ फैब्रिक भी यूज किया गया और बाकी का एरिया प्लास्टिक बिल्ट है। रेयर सीट्स इस गाड़ी की काफी कंफर्टेबल हैं और इसमें लेग रूम और हेड रूम का भी कोई मसला नहीं है। और इसका फ्लोर भी ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एक हल्का सा हम्प है। एंड फॉर रेयर पैसेंजर्स आर्मरेस्ट भी दिया गया जिसमें कप होल्डर्स भी हैं। इस गाड़ी के बूट स्पेस पे आते हैं तो इसमें काफी डिसेंट कैपेसिटी मिल जाती है।
और इसके बूट कवर पे कोई पैडिंग या फिर कोई इंसुलेशन नहीं दी गई। और रेयर एंड पे एक हेडलैम्प भी दिया गया। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन पे। तो इस गाड़ी में होंडा का 1.8 लीटर 818Z1 i4 इंजन ऑफर किया जाता है, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन है और ये एक सिंगल ओवरहेड कैम 16 वोल्ट डिजाइन है, जो कि ऑलमोस्ट 140 bhp जबकि 175 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी विद इन अ सिटी 8 to 10 किलोमीटर्स जबकि ऑन हाईवे 14 to 16 किलोमीटर्स मैक्सिमम आपको माइलेज दे सकती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है। और आप सब में से भी जिनके पास भी ये गाड़ी अभी मौजूद है, आप काइंडली अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आपको इस गाड़ी पे मैक्सिमम क्या फ्यूल एवरेज मिल रही है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है आप अपना जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। इसके साथ ये जो स्पेसिफिक गाड़ी आप देख रहे हैं, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी के ओनर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। और ये गाड़ी 2013 मॉडल है, ब्लैक कलर है और ओरिजिनल कंडीशन में है, जस्ट 1 पीस शावर्ड है। और इस गाड़ी की जो टोटल माइलेज है वो आप इसके MID में भी देख सकते हैं, 109126 किलोमीटर्स है, जो कि तकरीबन 1,09,126 किलोमीटर बनते हैं। और इस गाड़ी की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 33.25 लाख है, यानी कि 33,25,000। और अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी के ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं और कांटेक्ट करके आप अपना टाइम भी स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। बाकी आपकी इस बारे में जो भी थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।